नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम द्वारका सेक्टर 6 में शिवलोक अपार्टमेंट में हैं, जहां हम सोसाइटी की जो ऑफिस है वहां पर है और हमारे साथ हैं सोसाइटी के पेरेंट्स। चल रहा है कोरोना में, आपने सोसाइटी में क्या क्या इंतजाम कर रखे कोरोना में? कोरोना में ये है कि हम सबकी डेटा लेते हैं, सभी लोग मुझे बताते हैं कि भाई हमारा पॉजिटिव हो रहा है, हम जा रहे हैं, आने के बाद मुझे बताएंगे पॉजिटिव हो रहा है। फिर हम उनका ख्याल रखते हैं, ख्याल इन दी सेंस कि उनके घर में कोई भी रिक्वायरमेंट हो, वी रिक्वेस्ट देम नॉट टू विजिट आउटसाइड। जैसे उनकी ग्रोसरीज है, मेडिसिन है, जो भी है उसकी डोर स्टेप में हम पहुंचाते हैं। हमारे जो स्टाफ है उससे हम खरीद के पेमेंट दे विल मेक इट, बट ओनली थिंग हम अरेंजमेंट पूरी उनको कर देते हैं जिससे कि उनको कोई तकलीफ ना हो। उनको कोई दवाई चाहिए, दूध चाहिए, ब्रेड चाहिए, डेली नीड्स हम उनके गेट में पहुंचते हैं। इसके अलावा जो किसी के केस में बेड चाहिए, कुछ हॉस्पिटल में चाहिए, वो भी हमने कहाँ कहाँ मिलता है वो भी उनको प्रोवाइड करने के लिए लिस्ट रखा हुआ है। प्लस हम सिलेंडर भी, ऑक्सीजन सिलेंडर भी मंगवा के कभी उनको जरूरत पड़े हम भर के रखते हैं। और बोलते भी हमने हमारे पास 4 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर है, जो भी रिक्वायरमेंट है इतने हैं वो भी बताते हैं। हमारे पास व्हील चेयर भी है, किसी को जरूरत ज़्यादा है। हमने ये भी सोचा हुआ है कि बेड भी रखा हुआ हमने अलग से, एक कमरा है उसमें से वो लोग यदि आइसोलेशन में आना चाहते हैं उसके लिए भी हमने अरेंजमेंट छोटा सा करके रखा हुआ है। सर, ऐसे जैसे कि थर्ड वेव चल रही है, क्या कुछ पहली वेव्स में कुछ परेशानियां हुई थी जो इस बार आपको ऑक्सीजन वगैरह के इंतजाम करने पड़े? हाँ, पहले बार में हमारा जो सेकेंड वेव वाज वन ऑफ द टफेस्ट वेव। यहाँ 40 फैमिली कम से कम, पूरी 120 फैमिली रहते हैं, 40 की 40 फैमिली उसमें से फंस गए थे। और सबको उस समय तो बहुत मुश्किल था सबको मैनेज करना। सब लोग मेरे को डालते थे ये चाहिए वो चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट होता वो कराना है। और इसमें आई एम रियली सॉरी टू से वी आर लॉस्ट 2 of our Shivlok guides in last COVID. One was a senior lady, other person was middle-aged person. He was a committee member, गिरीश चंद्र। तो उन्होंने भी बहुत काम किया है। सबको सिलेंडर चाहिए था, लास्ट मोमेंट तक हमने सिलेंडर दिया। सिलेंडर खाली हो गया था, हमें पता नहीं है, खाली भी हो गया था, फिर बहुत मुश्किल था। फिर ये लोग जो है हॉस्पिटल भी गए, फिर वहीं इनका। तो जैसे कि अभी आपने देख रहा हूँ 5 सिलेंडर आपने रखे हुए हैं, तो क्या पिछली बार भी आपने कोई सिलेंडर वगैरह का इंतजाम किया था? हाँ, हमने इससे ज़्यादा सिलेंडर इंतजाम किया था, वो सिलेंडर हमने वापस कर दिया था। इस बार हमने थोड़ा कम लेवल में ही हमने किया है। पिछले बार तो हर जगह मुंदाकन, मायापुरी, नारायणा और यहाँ भी बिकता था। सब जगह जाके हमारे जो गार्ड्स हैं, हमारे जो स्वीपर हैं, हमारे जो लेबर्स हैं, सब लोग जाके लाइन में बारी बार से लगना है। उनका हमने ख्याल किया, सभी लेबरों को हमने यहाँ से इकट्ठा किया, रेशन, पानी, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को पूरे महीने का हमने रेशन लेके दिया। लोगों ने इकट्ठा किया, हमने लोगों ने पैसा दिया, इसके लिए अलग मेंटेनेंस से नहीं, वॉलंटरीली दिया है और उसको हमने आगे यूज किया है, सबको दिया। ऐसे एमसीडी ऑफिशियल आए, उनको भी हमने सब कुछ जैसे किया है। और बढ़िया सा वो भी आके रोज ले जाते थे और उनकी गाड़ी आती थी, उस गाड़ी से हमने पूरा राउंड लगाया है, पूरा गाड़ी निकाल के सैनिटाइजेशन के लिए। इसके अलावा हम भी रोज अपने लेबर से भी सैनिटाइजेशन के लिए अलग रखा हुआ है, वो रोज लिफ्ट वगैरह पैसेज में भी करता है। All this work is done by our committee people, our supporters, our people, many volunteers like Agnihotri is doing, Tandanji is doing, everybody is doing. You can ask them also these things. We have got a very good society members who are always coming to help the needy। और ये गारमेंट फैक्ट्री का मैनेजर था, उसने क्या किया, अपना सेकेंड्स जो आप लोग जानते होंगे कपड़े को, वो आके यहाँ दे दिया था, वो हमने सबको बांटा है। पूरा जितने भी अगर जो चाहिए ले लो, जिसको पैंट चाहिए पैंट, जिसको वो चाहिए वो भी दिया है। हम अपना जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसका भी ख्याल रखते हैं, उसके थ्रू ही प्लस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी शिव लोकेट्स। हम ये भगवान की कृपा से सभी को साल से। तो आप बताएं कुछ अभी अपनी सोसाइटी के बारे में। सर, ये जो सेकंड फेज आया था कोरोना का, वो तो बहुत ही डेंजरस था। हमारी सोसाइटी में ऑक्सीजन नहीं थी उस वक्त, तो हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट किया। फिर हम लोगों ने क्या किया, कंसंट्रेटर भी मैंने अमेरिका से 10 पीस मंगाए थे, जो हमने जगह जगह फेडरेशन वालों को जमा कर दिए थे, और एक हमने अपने पास रखा हुआ है। यदि किसी को जरूरत होती है तो हमने यहाँ से सप्लाई करते हैं। और हमने जो भी सैनिटाइज का अरेंजमेंट किया हुआ है, सब हमारे पास सैनिटाइज का अरेंजमेंट है। हमारे पास मशीन भी हमने रखी है सैनिटाइज करने की। ऐसे जितनी भी जरूरत पड़ती है हम सबको हेल्प करते हैं। यदि किसी को किसी की जरूरत हो, सिलेंडर की हो,
कंस्ट्रक्टर की हो तो हम मौके में इमरजेंसी में भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ऐसे हमारे और भी जो है जो हम हर एक फ्लोर को सैनिटाइज करते हैं। जैसे पता चल जाता है भाई यहाँ एक केस आ गया है तो हमारे बंदे दौड़ के वहाँ से मशीन लेके जाते हैं, उस पूरी सोसाइटी के ब्लॉक को सैनिटाइज करते हैं। ऐसे तो सर जैसे कि अभी जो वेव आया है, थर्ड वेव जो आया है, क्या अभी तक किसी को सोसाइटी में इफेक्ट आया है इस चीज का? हाँ, अभी तक कम से कम तो 8 घरों में हुआ है, बाकी वो नॉर्मल कहा जाता है। एक ही बंदे को था, ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, तो हमारे पास ऑक्सीजन थे पर उन्होंने अपना हॉस्पिटल से अरेंज किया था, तो वो भी ठीक है। अभी 8 घरों में से 6 ठीक हो गए हैं, 2 घर हैं जो अभी भी वो भोग रहे हैं। अच्छा, तो अभी क्या है कि एक दो घर हैं जो अभी वो कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, 2 घर हैं। तो और क्या क्या आप सोसाइटी में लोगों के लिए सहूलियत के लिए क्या करते हैं, कुछ कैंप वगैरह जैसे हम कैंप करते हैं, जैसे कि सैनिटाइज के लिए हम बाहर से मशीन भी मंगाते हैं, शॉपिंग करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है, जैसा जरूरत हम बुला देते हैं उनको, वो आ जाते हैं। और यदि ज़्यादा कोई देखते हैं जो अवस्था खराब हो गई है तो फिर हम बाहर खाना पीना का भी अरेंजमेंट यहाँ पे स्टाफ को भी देते हैं। फिर हम वहाँ पर कलेक्शन करके जो भी मिलता है हर एक स्टाफ को हम लोग राशन पानी जो भी मिलता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो एक चीज और भी हो सकती है सर, जैसे कि आप सोसाइटी में एक आजकल हर हॉस्पिटल कैंप लगा रहा है कि शुगर का, बीपी वगैरह का, या और भी कई कैंप वगैरह, क्या आपने सुविधाएं? ये हमने 3 बार की है। तो मणिपाल फिर से हमने किया था, ये 2-3 कंपनियां थी जो यहाँ आई थी, जो 5 आइटम वो लोग फ्री करते थे। ये हम लोगों ने कोरोना का टाइम में 3 बार ऐसा किया है। यदि कोई आता है तो हम उसको भी हेल्प करने के लिए। तो सर बताएं, आप क्या देखते हैं सोसाइटी में? तो बेसिकली हमारे प्रेसिडेंट साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब, जो भी मैनेजमेंट कमेटी जो हमको किसी प्रकार के काम के सिलसिले में कल्चरल एक्टिविटीज है या सोशल एक्टिविटी है या इवन स्पोर्टिंग एक्टिविटीज है उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसके हेल्प भी करता है। और किसी भी प्रकार की कोई भी तो और आवश्यकता होती है तो हम अपने आप को वॉलंटियर के रूप में हमेशा इनको अपना समय भी देते हैं और काम भी करते हैं। ये जो सर सोशल का और ये एक्टिविटीज का केवल इसी सोसाइटी में रखा गया है, क्योंकि ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ जो एक किसी सोसाइटी ने बनाया हुआ है इस तरीके से। वैसे अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने इस बारे में सोचा और इस प्रकार के एक सोशल कल्चरल एक्टिविटीज रिलेटेड काम के लिए किसी को नॉमिनेट किया या किसी को बुलाया, और ये तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट ये हर जगह हर सोसाइटी में होना चाहिए। सर ये सोशल एक्टिविटीज जो है और जो कल्चर है उसको आप किस चीज को कौन सी कैटेगरी में मानते हैं और क्या है, क्या आते हैं उस चक्कर में उसमें? तो सोशल एक्टिविटीज में जैसे हम मंदिर की एक्टिविटीज है वो है, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज है। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज भी हमने 2 बार की थी, कोरोना से पहले की बात है, क्योंकि कोरोना के दौरान हम लोगों ने ये सब चीजें बंद की हुई है या सस्पेंडेड की हुई है। लेकिन मंदिर की भी एक्टिविटीज होती थी और हर फंक्शन जो होता है मंदिर से रिलेटेड या रिलीजियस फंक्शन है वो यहाँ मंदिर में होता है। और जितनी भी लेडीज हैं लेडीज कमेटी भी बनी हुई है, वो भी इसमें बहुत असिस्ट करती हैं और वही लोग ऑर्गेनाइज करती हैं। लेकिन उनकी हेल्प के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी प्रकार। तो इस समय सर सबसे ज्यादा तो आप ही की जरूरत है, जैसे कोरोना चल रहा है तो आप योगा की क्लासेस वगैरह बहुत अच्छी तरीके से करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, योगा की क्लासेस भी करा सकते हैं। और इस डायरेक्शन में भी हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में भी हम आगे बढ़ेंगे और कोई ना कोई योगा की क्लासेस के लिए किसी न किसी को यहाँ इंस्ट्रक्टर को बुलाएंगे और एक्टिविटी उसकी भी रखेंगे। योगा की भी हो सकती है, डांस की भी हो सकती है, सिंगिंग की भी हो सकती है। इस तरीके से लोगों का मनोरंजन भी होता रहे और बहुत अच्छी तरीके से। बिल्कुल कल्चरल एक्टिविटीज भी हो सकती है। अभी हम लोगों ने प्लान किया है लेकिन अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा फिर हमने पोस्टपोन कर दिया कि कल्चरल एक्टिविटी भी हम लोगों को करनी है, म्यूजिकल एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी अपने हॉल के अंदर। लेकिन क्या है कि कोरोना के 3rd वेव की वजह से फिलहाल हम लोगों ने उसे टाल दिया है। लेकिन हम सर जैसे योगा तो कोरोना में ही सबसे ज्यादा कामयाब है और योगा में आपको करना चाहिए कुछ ना कुछ। हम बिल्कुल करेंगे, तो योगा के सिलसिले भी हम करेंगे और हमारे प्रेसिडेंट साहब से बातचीत हुई है इस सिलसिले में और हम इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और जो कल्चर जो यहाँ पर सुविधाएं देते हैं, तीनों से हमारी बात हुई और शिवलोक अपार्टमेंट में। और अभी हम दिखाते हैं जैसे कि ये सिलेंडर है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है पूरी तरह से बड़े मिस्त्री के हमने 13 को करवाए हैं, 1 2 3 4 और कंसंट्रेटर भी है यहाँ पर सोसाइटी में। सैनिटाइज करने के लिए है, ये सैनिटाइज का है और ये कंसंट्रेटर है जो कि कभी भी इमरजेंसी किसी को पड़ती है किसी भी उसको यहाँ से प्रोवाइड कराया जा सकता है। ये केवल इसी सोसाइटी में। तो हमारा ये दिखाने का एक यही है कि हर सोसाइटी को इस तरीके से आना चाहिए और कोरोना से लड़ने के लिए यही एक उपाय है
जो कि अगर किसी सोसाइटी से पूछा जाता है कि सोसाइटी कोरोना के लिए आप क्या कर रहे हैं, कौन सी चीजें कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा उपाय है जो कोरोना में सबसे ज्यादा कामयाब है। इसके अलावा खाली मास्क और सैनिटाइजर से कोरोना नहीं भागता, ये जो इमरजेंसी चीज है ये इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है कोरोना इमरजेंसी में। तो इसी के साथ में विदा लेता हूँ, धन्यवाद।